नमस्कार दोस्तों, एलिमेंट्रीज क्लासेस में आपका स्वागत है। तो जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, आज हम पढ़ने वाले सिंगल होप एंड मल्टी होप वायरलेस कम्युनिकेशन के बारे में। ठीक है, इसको शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अगर आपको वायरलेस सेंसर नेटवर्क सब्जेक्ट की वीडियोस चाहिए तो आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी चैनल पर, वहाँ से आप सारी वीडियोस को एक्सेस कर सकते हैं। इससे प्रीवियस वीडियोस भी देख सकते हैं, इससे आगे आने वाली वीडियोस भी देख सकते हैं। ठीक है, तो आज का टॉपिक शुरू करते हैं, सिंगल होप एंड मल्टी होप वायरलेस कम्युनिकेशन। तो सबसे पहले पढ़ते हैं सिंगल होप वायरलेस कम्युनिकेशन। तो इन अ सिंगल होप कम्युनिकेशन अ सेंसर नोड कम्युनिकेट्स डायरेक्टली विद द सिंक नोड। ठीक है, सिंक नोड के बारे में बता देता हूँ। सिंक नोड वो नोड होती है जो बाकी सारी नोड्स होती हैं उसके डेटा को कलेक्ट करती हैं। जो बाकी सारी नोड्स होती हैं वो डेटा को किसके पास भेजती है? सिंक नोड के पास भेजती हैं। तो सिंक नोड्स क्या करती हैं? डेटा को एग्रीगेट करती हैं, इकट्ठा करती हैं। ठीक है, और आगे फॉरवर्ड करती है फर्दर प्रोसेसिंग के लिए। आपको नोट्स वगैरह के बारे में नहीं पता है तो आप प्रीवियस वीडियोस देख सकते हैं, इंट्रोडक्शन वाली वीडियो देख सकते हैं कि सेंसर नोड होती क्या है, कैसे ये वर्क करते हैं, कैसे नेटवर्क में कनेक्टेड होती हैं। ठीक है, पता है तो आपको अच्छी बात है, इससे आगे आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो इन सिंगल होप कम्युनिकेशन सेंसर नोड कम्युनिकेट्स डायरेक्टली विद द सिंक नोड। तो सिंगल होप कम्युनिकेशन में पहली लाइन में क्या बात बता रहा है कि जो सेंसर नोड होती है वो डायरेक्टली कम्युनिकेट करती है सिंक नोड के साथ, जो कि कलेक्ट कर रही है डेटा को, विच इज ए सेंट्रल नोड, जिसको हम सेंट्रल नोड भी बोलते हैं इन द नेटवर्क, दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कलेक्टिंग एंड एग्रीगेटिंग द डेटा फ्रॉम द सेंसर नोड। जो कि अपनी सेंट्रल नोड होती है नेटवर्क में, और जो रिस्पॉन्सिबल होती है, किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, जिम्मेदार होती है फॉर कलेक्टिंग डेटा को इकट्ठा करना, कलेक्ट करना, एग्रीगेट करना। ठीक है, फ्रॉम द सेंसर नोड। सिंगल होप कम्युनिकेशन सिंपल एंड एफिशिएंट। जो सिंगल होप कम्युनिकेशन होता है बहुत ही सिंपल, इजी होता है, सिंपल होता है, एफिशिएंट होता है, उच्चतम होता है। एज द डेटा इज ट्रांसमिटेड डायरेक्टली फ्रॉम द सेंसर नोड टू द सिंक नोड। जैसे कि हम जानते हैं कि इसमें जो डेटा होता है अपना डायरेक्टली सेंसर नोड से सिंक नोड की तरफ पहुंच जाता है, विदाउट द नीड टू बी फॉरवर्डेड थ्रू मल्टीपल नोड्स, जिसमें हमें मल्टीपल नोड्स के थ्रू डेटा को भेजने की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है, हाउएवर सिंगल होप कम्युनिकेशन इज लिमिटेड टू रिलेटिवली स्मॉल डिस्टेंसेस। और जो सिंगल होप कम्युनिकेशन है वो रिलेटिवली स्मॉल डिस्टेंसेस के लिए ही यूज होता है। एज द सिग्नल स्ट्रेंथ ऑफ द सेंसर नोड्स डिक्रीजेज विद द डिस्टेंस, क्योंकि जो सिग्नल की स्ट्रेंथ होती है वो जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ता जाता है उसके साथ डिक्रीज होती जाती है। दिस मीन्स दैट द सेंसर नोड नीड टू बी विद इन अ सर्टेन रेंज ऑफ सिंक नोड इन ऑर्डर टू कम्युनिकेट विद। तो जैसे सेंसर नोड्स को क्या होती है, दिस मीन्स द सेंसर नोड्स नीड टू बी विद इन अ सर्टेन, तो जो सेंसर नोड्स है उनको एक रेंज में ही होना पड़ेगा, सिंक नोड जहाँ पे सिंक नोड है, कम्युनिकेट करने के लिए। ठीक है, इसका एक आपको मैं एग्जांपल बताता हूँ, बहुत ही सिंपल एग्जांपल। मान लीजिए हम कोई टीचर है। ठीक है, एक टीचर है जो कि मेरे एरिया में ही रहता है जहाँ पे मैं रहता हूँ। तो मैं उसको टीचर को एक्सेस कर पाऊंगा, मैं उनके पास जा पाऊंगा, उनसे चीज़ें मेरे को फिजिकली समझनी है तो मैं समझ पाऊंगा जा करके। लेकिन कोई बंदा रहता है कि जो बहुत दूर रहता है, ठीक है, जो डेली अप डाउन करता है, ये मान लीजिए, या फिर हॉस्टल में रहता है जो काफ़ी दूर है, 200-300 किलोमीटर दूर है। तो क्या वो मेरी तरह उस टीचर से चीज़ों को समझ पाएगा? नहीं समझ पाएगा। ठीक है ना, तो यही बात इसमें बोली है सिंगल होप वायरलेस कम्युनिकेशन में। ठीक है, तो ये हमने डायग्राम भी दे रखा है यहाँ पर, सिंगल होप का, मल्टी होप का। मल्टी होप का हम आगे देखेंगे, पढ़ेंगे उसके बारे में। डायग्राम मैंने यहाँ पे दोनों के दे दिए। ठीक है, तो एक बार पढ़ देते हैं सिंगल होप के बारे में, बाकी क्या बात है आगे। सिंगल होप कम्युनिकेशन इज ऑफन यूज्ड इन स्मॉल स्केल एप्लीकेशन। जैसे कि हमने बात करा स्मॉल डिस्टेंस के लिए, स्मॉल स्केल एप्लीकेशन के लिए यूज होता है। वेयर द डिस्टेंस बिटवीन द सेंसर नोड एंड द सिंक नोड इज नॉट टू लार्ज, जहाँ पे सेंसर नोड और सिंक नोड के बीच का डिस्टेंस ज्यादा बड़ा नहीं होता है। एंड द डेटा नीड्स टू बी ट्रांसमिटेड इन रियल टाइम, डेटा को हमें रियल टाइम में भेजना है। ठीक है, इट इज ऑल्सो ऑफन यूज्ड इन एप्लीकेशन वेयर एनर्जी एफिशिएंसी इज ए कंसर्न। और इसको हम वहाँ पर भी यूज करते हैं जहाँ पर एनर्जी एफिशिएंसी एक कंसर्न होता है, एक चिंता की बात होती है, एनर्जी उच्चतम तरीके से यूज हो। ठीक है, एज इट रिक्वायर्स फ्यूअर ट्रांसमिशन एंड लेस प्रोसेसिंग पावर, क्योंकि इसको कम से कम ट्रांसमिशन की जरूरत पड़ती है और कम से कम पावर की जरूरत पड़ती है। मल्टीपल होप कम्युनिकेशन, जो मैंने आपको एग्जांपल दिया था, मेरे को टीचर के पास पढ़ने के लिए जाना है तो मेरे को कम कम एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, लेस प्रोसेसिंग पावर की जरूरत पड़ेगी, फ्यूअर ट्रांसमिशन की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, लेकिन वहीं पे अगर 200 किलोमीटर बंदा जो दूर रह रहा है उसको ज़्यादा ट्रांसमिशन की जरूरत पड़ेगी, ज़्यादा पावर की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो उसके लिए वो अच्छा नहीं है ना सिंगल होप। तो सिंगल होप किसके लिए अच्छा है? जो नज़दीक है, जो स्मॉल डिस्टेंस के लिए यूज हो रहा है। तो वही इसमें बात करें, इट रिक्वायर्स अ फ्यूअर ट्रांसमिशन लेस प्रोसेसिंग पावर देन मल्टी होप कम्युनिकेशन। मल्टी होप का रेफरेंस देकर बता दिया कि इसमें कम पावर की जरूरत पड़ती है मल्टी होप के मुकाबले में। ठीक है,
अब सिंगल होप की बात कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर क्या है, ये सिंक नोड है, ठीक है, रेड में दिखा रखा है, रेड सर्कल बेस स्टेशन, जिसको हम बेस स्टेशन भी बोल सकते हैं, बेस स्टेशन या फिर सिंक नोड, जो सारी नोड से डेटा को कलेक्ट कर रही है। ग्रीन सर्कल्स क्या अपने सेंसर्स हैं, सेंसर नोड, सेंसर नोड, सेंसर नोड। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जितनी भी सेंसर नोड्स है ना, वो डायरेक्टली अपनी सिंक नोड या बेस स्टेशन से कम्युनिकेट कर रही है। बीच में कोई भी और सेंसर नोड नहीं है जिसके थ्रू वो कनेक्ट कम्युनिकेट कर रही है, ठीक है। ओके, तो ये अपना सिंगल होप कम्युनिकेशन हो गया। अब बात करते हैं मल्टी होप कम्युनिकेशन के बारे में। इस डायग्राम को बाद में समझेंगे मल्टी होप पढ़ने के बाद। तो मल्टी होप वायरलेस कम्युनिकेशन में क्या है और सिंगल होप में क्या है, सिंगल होप नाम से ही पता चल रहा है कि एक ही जंप, होप का मतलब क्या था, जंप करना भी हो सकता है, ठीक है। तो एक जंप में ही वो डायरेक्टली अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच रही है, अपने गंतव्य पे पहुंच रही है, ठीक है। मल्टी होप में क्या है, मल्टीपल जंप्स में एक जंप में वो अपने डेस्टिनेशन पे नहीं पहुंच पा रही है, ठीक है। इन्फॉर्मेशन है जो अपनी, मल्टीपल होप्स की जरूरत पड़ रही है उसको, ठीक है। So in multi-hop communication, a sensor node can communicate with other sensor nodes that are within range, and these nodes can then relay the data to other nodes. तो इसमें वही बताया कि जो मल्टीपल कम्युनिकेशन में है, एक सेंसर नोड दूसरी सेंसर नोड के पास डेटा को भेज सकती है, फिर वो दूसरी सेंसर नोड आगे अपनी सिंक नोड को पास डेटा को भेज सकती है थ्रू डायरेक्टली या फिर अदर सेंसर नोड्स के थ्रू, ठीक है। अंटिल द डेटा रीचेज द सिंक नोड, जब तक डेटा सिंक नोड के पास नहीं पहुंच जाए, ठीक है। ओके, दिस अलाउज द डेटा टू बी ट्रांसमिटेड ओवर लार्ज डिस्टेंसेस। इससे क्या होता है, जो हमारा डेटा है वो लार्ज डिस्टेंस तक पहुंच पाता है, ठीक है। एज द सिग्नल कैन बी फॉरवर्डेड फ्रॉम नोड टू नोड, इस प्रकार से एक चेन की तरह वर्क करता है, कि चेन की तरह वही, मैंने मेरे को कोई चीज़ भेजनी है, ठीक है। मान लीजिए मेरे को भारत से कोई चीज़ अमेरिका में भेजनी है, तो मैं यहाँ से क्या है, मेरे घर से कुरियर वाले ले जाएगा, ठीक है, उठा के चीज़ को। अब वो आगे उसका जो हब होगा, बेस स्टेशन होगा, उस बेस स्टेशन पे जाके पहुंचा देगा। उस बेस स्टेशन से आगे जो भी सर्विसेज होगी वो उसको आगे पहुंचाएगी। इस तरीके से फिर जो भी फ्लाइट वगैरह जैसे भी जाते हैं वो सामान वहाँ पे आगे पहुंचाएगी। तो ये मल्टीपल नोड्स आ गए हैं इसमें बीच में, कि एक डायरेक्टली हम सामान को नहीं पहुंचा पा रहे हैं, लेकिन इसका एडवांटेज क्या हो गया कि हम ज़्यादा दूर तक, ज़्यादा डिस्टेंस तक अपने सामान को पहुंचा पा रहे हैं। तो अपने सिग्नल को ज़्यादा दूर तक पहुंचा पा रहे हैं, अगर हम यहाँ पे बात करें तो वायरलेस कम्युनिकेशन की बात करें तो ये मल्टी होप कम्युनिकेशन की नोड टू नोड अपना कम्युनिकेशन होता जा रहा है। मल्टीपल होप कम्युनिकेशन इज यूजफुल इन लार्ज स्केल एप्लीकेशन। तो बड़ी बड़ी एप्लीकेशन में इसका यूज होता है जहाँ पे हमें ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करने की जरूरत पड़ती है। वेयर द डिस्टेंस बिटवीन द सेंसर नोड्स एंड सिंक नोड इज टू लार्ज, वही बात मैंने की अभी, और सिंगल होप कम्युनिकेशन, ठीक है। और वेयर द डेटा नीड्स टू बी ट्रांसमिटेड थ्रू चैलेंजिंग टेरेन और एनवायरमेंट्स, और जहाँ पर हमें डेटा को, जो चैलेंजिंग एनवायरमेंट्स है हमारे, उस वहाँ से भेजने की जरूरत पड़े, दैट में भी ब्लॉक, जो कि हमारे डेटा को ब्लॉक कर सकते हैं या इंटरफेयर कर सकते हैं विद सिग्नल। इंटरफेयर मतलब दखल अंदाजी कर सकते हैं सिग्नल के साथ, ठीक है। तो वहाँ पर हम मल्टी हॉप का कम्युनिकेशन यूज करते हैं। However, multiple hop communication is less efficient। और इसने बात बोली कि जो मल्टीपल होप कम्युनिकेशन होते हैं वो लेस एफिशिएंट होते हैं, उच्चतम नहीं होते हैं देन सिंगल होप कम्युनिकेशन। सिंगल होप कम्युनिकेशन के मुकाबले में वो एफिशिएंट अच्छे नहीं होते हैं, ठीक है। एज इट रिक्वायर्स मोर ट्रांसमिशन, क्योंकि इसको ज़्यादा से ज़्यादा ट्रांसमिशन की जरूरत पड़ती है, प्रोसेसिंग पावर ज़्यादा की जरूरत पड़ती है टू फॉरवर्ड द डेटा मल्टीपल नोड्स के पास डेटा भेजने के लिए प्रोसेसिंग पावर ज़्यादा चाहिए। इट ऑल्सो रिक्वायर्स कॉम्प्लेक्स, इट इज़ ऑल्सो मोर कॉम्प्लेक्स टू इम्प्लीमेंट एंड मैनेज। इसको इम्प्लीमेंट, अब जैसे मल्टीपल नोड्स हमें बिछानी है तो कॉम्प्लिकेटेड तो हो गई, मेरे को यहाँ से यहाँ सामान अपना अमेरिका, भारत से अमेरिका भेजना है, तो वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड या इम्प्लीमेंट करना उसको मुश्किल होगा। मेरे को सामान, अब मैं जहाँ पर बैठा हूँ वहाँ से 10 किलोमीटर पे भेजना है, तो मैं अभी जाके दे आऊँगा, ठीक है। तो कितना सिंपल है, तो सिंगल होप इस तरीके से थोड़ा इससे अच्छा है, ये कॉम्प्लेक्स है। एज द सेंसर नोड्स नीड टू बी एबल टू कम्युनिकेट विद ईच अदर एंड कोऑर्डिनेट द फॉरवर्डिंग ऑफ डेटा, वही एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करती हैं सेंसर नोड्स। ओवरऑल द चॉइस बिटवीन द सिंगल होप एंड द मल्टीपल होप कम्युनिकेशन डिपेंड्स ऑन द स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट। अब इसने यहाँ पर बात करी है कि ओवरऑल हमने मल्टीपल होप भी पढ़ लिया, सिंगल होप भी पढ़ लिया, लेकिन मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार डायग्राम, इससे समझ लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये क्या, अपने सिंक नोड है जिसको हम बेस स्टेशन भी बोलेंगे, ठीक है। और ये अपनी क्या है, जो ब्लू नोड्स है ना, ये एग्रीगेटिंग नोड्स हैं जो डेटा को इकट्ठा कर रही हैं। अब ये दो सेंसर नोड्स हैं, इसने डेटा इस एक नोड के पास भेज दिया, इन इन दो नोड्स ने डेटा एक नोड के पास भेज दिया। इस एक नोड ने दूसरी सेंसर नोड के पास भेजा डेटा, इसने दूसरी सेंसर नोड के पास भेजा, इन सेंसर नोड ने बेस स्टेशन से कम्युनिकेट करा, जो सिंक नोड है अपनी। और ये डायरेक्टली भी कर सकती है, यहाँ से डायरेक्टली भी कर दिया क्योंकि इसके नज़दीक थी। तो मल्टीपल होप में मल्टीपल नोड्स के थ्रू डेटा हमारा ट्रांसमिट होता है, ठीक है। तब ओवरऑल देख लेते हैं अपना।
ओवरऑल द चॉइस बिटवीन द सिंगल होप एंड मल्टी होप कम्युनिकेशन डिपेंड्स ऑन द स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट। जो जो हमें रिक्वायरमेंट होगी ना स्पेसिफिक, उसके अकॉर्डिंग हम सिंगल होप या मल्टी होप कम्युनिकेशन को चूज करेंगे। एप्लीकेशन जिस जिस प्रकार की हमें एप्लीकेशन की रिक्वायरमेंट होगी, इंक्लूडिंग द डिस्टेंस बिटवीन द सेंसर नोड्स एंड द सिंक नोड। इसमें हम सेंसर नोड के और सिंक नोड के बीच का डिस्टेंस देखेंगे। द नीड फॉर रियल टाइम ट्रांसमिशन एंड द कॉन्स्टेंट्स ऑन एनर्जी, एनर्जी प्रोसेसिंग पावर की सब कुछ एनालाइज करके सब तब हम एप्लीकेशन के रिक्वायरमेंट के अनुसार सिंगल होप या मल्टी होप हम कम्युनिकेशन में से एक को चूज करेंगे अपने कम्युनिकेशन करने के लिए। अब इसमें थोड़ा एक डिफरेंस भी देख लेते हैं, छोटा सा मैंने टेबल बना रखा है, कंपैरिजन चार्ट है अपना सिंगल होप और मल्टी होप कम्युनिकेशन के बीच का। तो डिस्टेंस जो होता है सिंगल होप कम्युनिकेशन में वो कहता है लिमिटेड टू स्मॉल डिस्टेंस। तो जो सिंगल होप कम्युनिकेशन जैसे कि हमने पहले पढ़ाया है, अभी पहले थोड़ी देर पहले ही, कि लिमिटेड जो सिंगल होप कम्युनिकेशन होता है स्मॉल डिस्टेंस के लिए लिमिटेड होता है, ठीक है, स्मॉल डिस्टेंस के लिए अच्छा होता है। वहीं पर मल्टी होप कम्युनिकेशन की बात करें तो कैन ट्रांसमिट ओवर लार्जर डिस्टेंस, डेटा को हम दूर दूर तक भेज सकते हैं, ठीक है। एफिशिएंसी की बात करें तो सिंगल होप कम्युनिकेशन की एफिशिएंसी ज़्यादा होती है, सिंपल होता है, एफिशिएंट ज़्यादा होता है, क्योंकि इसमें हमें ज़्यादा मल्टीपल नोड्स की जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है, ज़्यादा दिमाग खराब करने की जरूरत नहीं पड़ती है हमें इसमें, ठीक है, बहुत ईजी है, सिंपल है। वहीं पर मल्टी होप कम्युनिकेशन बात करें तो लेस एफिशिएंट है, अच्छा नहीं है, उत्तम नहीं है। रियल टाइम ट्रांसमिशन की बात करें तो गुड फॉर रियल टाइम ट्रांसमिशन सिंगल होप कम्युनिकेशन, एंड मल्टीपल होप कम्युनिकेशन में हैव मोर डिले ड्यू टू द फॉरवर्डिंग थ्रू मल्टीपल नोड्स। अब मल्टीपल नोड्स के थ्रू भेज रहे हैं तो इसमें क्या हो, देरी तो लगेगी ही हमें अपना डेटा भेजने में, ठीक है। एनर्जी कंजप्शन की बात करें तो सिंगल होप कम्युनिकेशन में लो एनर्जी कंजप्शन होगी, वहीं पर मल्टीपल होप्स में हाई एनर्जी कंजप्शन होगी, क्योंकि मल्टीपल नोड्स में जो प्रोसेसिंग पावर है वो ज़्यादा लगेगी ना। वहीं पर प्रोसेसिंग पावर की बात करें तो सिंगल होप कम्युनिकेशन में कम लगेगी, मल्टीपल होप में ज़्यादा लगेगी। कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो सिंगल होप सिंपल होता है बिल्कुल ही, मल्टी होप मोर कॉम्प्लेक्स होता है। तो ये डिफरेंस भी हो गया अपना, इससे आपको बिल्कुल ही क्लियर हो गया होगा। तो ये टॉपिक हमारे यहाँ पर खत्म हो जाता है, तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। तो पढ़िए और पढ़ाइए, अपने दोस्तों से शेयर कीजिए वीडियो को ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। अगर आप शेयर कर रहे हैं तो आप उनको पढ़ा रहे हैं, मैं नहीं पढ़ा रहा, आप उनकी हेल्प कर रहे हैं, मैं उनकी हेल्प नहीं कर रहा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, बेल आइकन दबाना ना भूले ताकि लेटेस्ट वीडियो की अपडेट सबसे पहले आपके पास पहुंच सकें। और आपको नोट्स चाहिए तो नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप नोट्स देख सकते हैं, ठीक है। और प्लेलिस्ट को एक्सेस कर सकते हैं मोर वीडियोज़ के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, थैंक यू अगेन।